अटैक पर ईरानी मीडिया ने बड़ा दावा किया है। तेहरान में सैन्य ठिकानों पर हमला किया गया है और ये बात साफ हो गई। देखिए, अब मीडिया के हवाले से भी खबर आ रही है कि देखिए कैसे अटैक किया गया। ईरानी मीडिया ये कंफर्म कर रही है, ईरानी मीडिया के तेहरान में सैन्य ठिकाने जो हैं, जो ईरान के सैन्य ठिकाने हैं, जो प्रमुख अड्डे हैं ईरानी सैनिकों के, उन पर हमला किया इजराइल ने और तस्वीरें भी सामने आई है। ईरानी मीडिया ये दावा करती नजर आ रही है कि तेहरान में सैन्य ठिकानों पर 19 बम बरसाए हैं इजराइल ने, जिसमें भारी तबाही की खबर भी आ रही है। हालांकि कितना नुकसान हुआ इसकी पूरी तस्वीर अब तक सामने नहीं आई, लेकिन हाँ, ईरानी मीडिया ने साफ कर दिया कि तेहरान में एयर स्ट्राइक हुआ है, जबरदस्त बमबारी हुई है और ये बमबारी तेहरान में देखिए उन सैन्य ठिकानों पर जहां ईरान का बेस कैंप था, ईरानी सैनिक जिसे अपना अड्डा बनाए थे, वहां पर ये अटैक किया गया है और तस्वीरें भी सामने आई हैं। चलिए अब इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें। इजराइल के सेना प्रमुख की तस्वीर अब सामने आई है। वायुसेना बेस पर नजर आए हैं मेजर जनरल हर्जी हलेवी। एयरफोर्स कमांडर जनरल तोमर बार ने हमले के आदेश दिए हैं और अब उस तस्वीर को भी हम आपको दिखाएंगे जिस तस्वीर में एयरफोर्स कमांडर आदेश देते हुए नजर आ रहे हैं और पूरी प्री प्लानिंग कैसे ईरान के उन तमाम सैन्य ठिकानों को न सिर्फ निशाना बनाया जाए बल्कि उन सैन्य ठिकानों पर सीधा प्रहार किया जाए और सीधा प्रहार करके उन सैन्य ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया जाए। एयरफोर्स कमांडर जनरल तोमर बार ने हमले के आदेश दिए हैं। आपको बता दें, वायुसेना बेस पर मेजर जनरल हर्जी हलेवी भी नजर आए हैं। इजराइल के सेना प्रमुख की तस्वीर सामने आई है और इस तस्वीर में हमले के आदेश दिए जा रहे हैं, यानी कि इस हमले की पूरी रणनीति इजराइल ने पहले से तैयार करके रखी थी। कहां अटैक करना है, कब अटैक करना है और कितना घातक प्रहार ईरान पर करना है, ये सब कुछ तय था। और इन तमाम तैयारियों के बीच अब इजराइल के सेना प्रमुख की तस्वीर सामने आई है। वायुसेना बेस पर नजर करते हुए हमला जो है वो आदेश करते हुए नजर आए हैं। और एक और बड़ी खबर इससे जुड़ी हुई, आईडीएफ प्रवक्ता डेनियल हगारी का बड़ा बयान सामने आया है। ईरान के पलटवार के लिए इजराइल की सेना तैयार है। जी हां, आईडीएफ तैयार है। ईरान प्रॉक्सी कर सकता है अटैक, प्रॉक्सी अटैक कर सकता है ईरान। जो अटैक इजराइल ने किया ईरान पर, उसके बाद अब यह बयान सामने आ गया कि ईरान जो है प्रॉक्सी अटैक कर सकता है, लेकिन इसके लिए भी आईडीएफ पूरी तरह से तैयार है। डेनियल हगारी ने यह बयान दिया, क्या कुछ कहा, जरा सुनाते हैं आपको। לילה טוב ושבת שלום. אני מבקש לעדכן אתכם בשעת לילה מאוחרת זו כי צה"ל תוקף כעת באופן מדויק מטרות צבאיות באיראן. זאת בתגובה להתקפות המתמשכות של המשטר באיראן לעבר מדינת ישראל בחודשים האחרונים ובהתאם להנחיית הדרג המדיני. צה"ל ערוך באופן מלא בהתקפה ובהגנה. אנחנו עוקבים אחר ההתפתחויות מאיראן ושלוחיה באזור. אנחנו מקיימים הערכת מצב מתמשכת בעורף. एक और अहम खबर आपको बताएंगे। दरअसल तेहरान पर हुए हमले के बाद एयरपोर्ट पर भगदड़ मची हुई नजर आई। इमाम खुमैनी खुद हवाई अड्डे पर भागते हुए नजर आए, लोग भागते हुए नजर आए और जब तेहरान पर इजराइल ने अटैक किया, उस ताबड़तोड़ अटैक के बीच एयरपोर्ट पर भगदड़ मची और खुद इमाम खुमैनी अटैक के बाद एयरपोर्ट पर जबरदस्त भगदड़ मची है। इमाम खुमैनी हवाई अड्डे पर दरअसल लोग जो हैं वो भागते हुए नजर आए हैं। तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे प्रमुख हवाई अड्डा इमाम खुमैनी, जिस हवाई अड्डे पर लोग भागते हुए नजर आए हैं, तेहरान का इमाम खुमैनी एयरपोर्ट। और इस एयरपोर्ट के आसपास जब इजराइल ने अटैक किया, लगातार ईरान के उन सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया, तब एयरपोर्ट पर जबरदस्त भगदड़ मची और इमाम खुमैनी हवाई अड्डे पर भी लोग चारों तरफ अपनी जान को बचाते हुए भागते हुए नजर आए। तेहरान का इमाम खुमैनी एयरपोर्ट, जहां पर भगदड़ की तस्वीर सामने आई है।
और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता रहे, बड़ी खबर है कि इजराइल ने हमले का दूसरा चरण शुरू कर दिया। जी हां, कहा जा रहा है कि अटैक का सेकंड पार्ट है ये शुरुआत है। और इसके बाद अब देखिए कैसे इजराइल अपना बदला लेता है। ईरान पर जिस तरह से 19 हमले हुए हैं, एयर स्ट्राइक किया है इजराइल ने, उसके बाद अब ये कहा जा रहा है ईरान पर हमले का दूसरा चरण शुरू हो गया है। आईडीएफ ने दूसरा चरण शुरू कर दिया है। अब ये अटैक कहां होगा ये भी जल्द पता चलेगा। दूसरा चरण या पहले चरण में आपने देखा एक साथ तेहरान में कैसे 19 बम बरसे हैं और उसके बाद भगदड़ मच गई पूरे शहर में। एयरपोर्ट पर लोग भागते दिखे, इलाके को छोड़कर भागते नजर आए। वहीं अब ये कहा जा रहा है कि तो शुरुआत है, अब दूसरा चरण भी जी हां शुरू हो चुका है। अब दूसरे चरण में कहां हमला होता है ये देखने वाली बात होगी। इजराइल अटैक कर रहा है ईरान पर। ईरान ने पहले हमला बोला था इजराइल पर, उसके बाद इजराइल ने चेतावनी दी थी कि वो इसका बदला लेगा। और देखिए बदले की शुरुआत इजराइल ने कर दी है। पहले एक साथ तेहरान में 19 एयर स्ट्राइक किए, सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया ईरान के। और उसके बाद अब कहा जा रहा है कि दूसरा चरण भी है। वो दूसरा चरण ईरान पर हमले का इजराइल ने शुरू कर दिया है। और उसके बाद अब ये बात साफ हो गई कि एक बार फिर ईरान पर अटैक होने वाला। आईडीएफ ने पूरी तैयारी करके रखी है और इस तैयारी के तहत कहा जा रहा है कि दूसरे चरण में अलग अलग जगहों पर फिर हमले होंगे। तो चलिए दर्शकों, ईरान के बाद अब बात इराक की करेंगे। दरअसल इराक के दमिश्क में भी कई धमाके हुए हैं और इन धमाकों में सबसे ज्यादा प्रभावित ग्रामीण इलाके हुए हैं। इराक के दमिश्क में कई धमाकों की खबर सामने आई है। साथ ही आपको यह भी बता दें कि ग्रामीण इलाकों में दरअसल कई हमले किए गए हैं। वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं कि इन हमलों के बीच वहां के हालात कैसे हैं। कई ग्रामीण इलाके जिनको सीधा निशाना बनाया गया है। इजराइल लगातार प्रतिघात पलटवार कर रहा है और अनूप ये तय भी था, जब इजराइल पलटवार करेगा तो वो मौका नहीं देगा, फिर वो चाहे ईरान हो या फिर इराक। और अब इराक के दमिश्क में कई धमाकों की तस्वीर सामने आई है। इराक का दमिश्क धमाकों से धधकता हुआ नजर आया है। कई ग्रामीण इलाके जिनको सीधा निशाना बनाया गया और निशाना बनाए जाने के बाद उन इलाकों में सीधा अटैक। और इस अटैक के बीच हर एक तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं कि इजराइल की तैयारी, क्योंकि ये तय था इजराइल पर लगातार जो हमला ईरान की तरफ से किया गया था उस हमले का बदला इजराइल लेगा। और धमाके की ये गूंज ये बताने के लिए काफी है कि इजराइल जब प्रतिशोध ईरान और इराक के विरुद्ध करेगा तो उसका अंजाम कुछ इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे हालातों जैसा ही होगा। बड़ी खबर आपको बता दें, इराक के दमिश्क में कई इलाके ऐसे हैं जहां पर कई धमाके हुए हैं और उन धमाकों के बीच पूरा इलाका धधकता हुआ नजर आया। और इस बार इराक के ग्रामीण इलाकों को सीधा निशाना बनाया गया है। 1 अक्टूबर वो तारीख जब इजराइल पर ईरान ने तकरीबन 200 से ज्यादा मिसाइलों से अटैक किया था। इजराइल का आयरन डोम भी इन कई अटैकों को निष्क्रिय करने में नाकाम रहा था और इजराइल को भारी क्षति हुई थी। इजराइल आग बबूला था और यह तय था कि वो पलटवार करेगा, प्रतिघात करेगा, वो अपने ऊपर हुए इस हमले का बदला जरूर लेगा। तस्वीर कुछ ऐसी ही है। कई इलाके इराक के दमिश्क के जहां पर तेज धमाके हुए हैं, कई इलाकों को सीधा निशाना बनाया गया, चिन्हित किया गया और फिर उन इलाकों में सीधा अटैक। तो इजराइल अब प्रतिशोध कर रहा है और इस प्रतिशोध के बीच लगातार हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। साथ ही डेनियल का क्या कुछ कहना है, जो प्रवक्ता हैं इजरायली डिफेंस फोर्स के, आपको सुनवाते हैं। לילה טוב ושבת שלום. אני מבקש לעדכן אתכם בשעת לילה מאוחרת זו כי צה"ל תוקף כעת באופן מדויק מטרות צבאיות באיראן. זאת בתגובה להתקפות המתמשכות של המשטר באיראן לעבר מדינת ישראל בחודשים האחרונים ובהתאם להנחיית הדרג המדיני. צה"ל ערוך באופן מלא בהתקפה ובהגנה. אנחנו עוקבים אחר ההתפתחויות מאיראן ושלוחיה באזור. אנחנו מקיימים הערכת מצב מתמשכת בעורף